लास्ट लेक्चर में हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने यहां तक कर लिया था। ये जब हमने इसको यहां से कनेक्ट किया पॉइंट 1 को, द स्विच इज थ्रोन टू पॉइंट 1, ये बैटरी कनेक्शन में आ गई और उससे हम लोगों ने देखा चार्जिंग की इक्वेशन आ गई, पूरा डिस्कस किया है। अगर सी आर को हम लैम्डा से रिप्लेस कर दें, इधर 1 माइनस ई एक्सपोनेंशियल माइनस टी और लैम्डा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब अगर जैसा हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे इंडक्टर के केस में, तो जैसे अगर ई को हम लैम्डा करते हैं तो जैसे करंट के केस में देख रहे थे, यहाँ पर Q जो है दैट विल बी 0.632 Q0, मतलब चार्ज इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज 0.632 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ये हुआ एक ऐसी वैल्यू है जिसको बोलेंगे 0.632 Q0। इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है, ये टाइम लैम्डा है, दिस टाइम इज लैम्डा, जिसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमने करंट में डिफाइन किया था, उसी प्रकार से हम लैम्डा को डिफाइन करें। लैम्डा मींस टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम इन विच द चार्ज इन द कैपेसिटर रीचेस टू 0.632 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, या यूं कह सकते हैं द चार्ज इन द कैपेसिटर रीचेस टू 63.2% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस टाइम। ये टाइम कांस्टेंट का एक जो कॉन्सेप्ट हमने लिया था, यहां पर हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग डिस्चार्जिंग को डिस्कस करेंगे। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग के लिए उसी प्रकार से उसी रजिस्टर आर के थ्रू हमें डिस्चार्जिंग को डिस्कस करना है। तो क्या करेंगे, दिस स्विच इज नाउ थ्रोन टू 2, इसको अब हम 2 की ओर इस तरह से पहले राउंड पर इधर, अब दूसरे राउंड पर इसको हम 2 पर स्विच कर देंगे और ये जो है इसको डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये हो गया डिस्कनेक्ट और ये हो गया कनेक्ट। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो बैटरी सर्किट से बाहर हो गई। अब सी आर सर्किट में जो ईएमएफ है, एक्सटर्नल ईएमएफ, वो 0 हो गया। जब 0 हो गया, नाउ द चार्ज इन द कैपेसिटर डिक्रीज, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग अब शुरू हो जाएगी। और सपोज एट एनी टाइम द चार्ज इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज Q, then Q by C। तो जैसे हम लास्ट में इक्वेशन बना रहे थे पिछले उसमें कि E माइनस Q by C इज इक्वल टू RI, तो यहां पर चूंकि E हो गया 0, तो Q by C विल बी इक्वल टू RI। यहां पर एक कंडीशन ये बन जाएगी और इसी RI को अब हम देखो लिख देंगे माइनस dQ ओवर d2R। तो माइनस टर्म जो यहां पर आया है, जैसे पहले लिया था कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको dq और dt कहते हैं। नेगेटिव साइन यहां पर ये डिनोट करता है द चार्ज डिक्रीजेस विद टाइम। जो चार्ज की जो वैल्यू है वो समय के साथ कम हो रही है, देयरफॉर दिस टर्म नेगेटिव कम्स हियर। तो q by c इज इक्वल टू dq ओवर dt r। अब यहां से फिर से हम इसको थोड़ा रिसर्फलिंग कर लें। ये बेसिक इक्वेशन आ गई, dq ओवर q, इसी को हम लिख सकते हैं dq ओवर q, dq ओवर q, ये हो जाएगा 1 by CR dt माइनस 1 ओवर CR dt। इसको आप नंबर 1 लिख लें यहां पर, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको फिर से हम इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करने पर हमें यहां पर मिल जाएगा log Q एक्सपोनेंशियल बेस एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस T ओवर CR प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नंबर 2। तो जिस तरह से लास्ट में किया था, यहां पर log Q एक्सपोनेंशियल बेस इज इक्वल टू माइनस T ओवर CR प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस कांस्टेंट को फिर से हम बाउंड्री वैल्यूज, इनिशियल कंडीशंस को लगाकर फिर से हम कांस्टेंट को इवेलुएट कर लें। तो जैसे देखिए एट T इज इक्वल टू 0, इनिशियली जब हमने इस स्विच को 1 से 2 की ओर कनेक्ट किया, इस टाइम को हमने कहा टाइम 0, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग वाला पार्ट है, यहां से डिस्चार्जिंग स्टार्ट होती है।
उसको हम इनिशियल पॉइंट मानेंगे, तो वो हो गया t इक्वल टू 0 उसके लिए। जब ये t इक्वल टू 0 है, कैपेसिटर यहां से डिस्चार्ज होना शुरू होता है, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग यहां से स्टार्ट होती है। तो पहले इस समय पर कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज था, क्योंकि ये चार्ज हो चुका है, मैक्सिमम चार्ज था इस समय कैपेसिटर में, और उसको हम लिखेंगे q इज इक्वल टू q नॉट। एट द टाइम 0 द चार्ज इन द कैपेसिटर q वाज द मैक्सिमम चार्ज, उसको यहां पर आप रिप्लेस कर दीजिए, इसी क्वेश्चन में रखिए। तो ये हो जाएगा log q नॉट एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू, और t 0 हो गया, तो ये सीधे सीधे k जो है कांस्टेंट, जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ये एट t इक्वल टू 0 q इक्वल टू q नॉट, ये टर्म 0 हो गया, q नॉट से रिप्लेस कर दिया, कांस्टेंट की वैल्यू ये आ गई, इसको आप नंबर से लिख लें। तो अब इस कांस्टेंट को, इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो देन इफ वी फाइंड log q एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू माइनस t ओवर सी आर, और प्लस k की जो वैल्यू आई है log q नॉट एक्सपोनेंशियल। इसको फिर से हम हल कर लें, log q और माइनस log q नॉट, ये एक्सपोनेंशियल बेस इज इक्वल टू माइनस t ओवर सी आर। तो इसे हम लिख सकते हैं फिर से वही log q की प्रॉपर्टी है, इससे log q ओवर q नॉट एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू माइनस t ओवर सी आर। नाउ टेकिंग एंटी लॉग, इसका फिर एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेने पर दिस विल बिकम एंटी लॉग, यहां पर एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेने से this q over q naught will be equal to exponential minus t over cr. Exponential minus t over cr, or we can write q is equal to q naught exponential minus t over cr. This is suppose number 3, this is number 4. अब आपके पास ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन आ गई, डिस्चार्जिंग आपकी कैपेसिटर उसकी इक्वेशन आ गई, और फिर इसको हम अब देखें। तो जो चार्जिंग की हमने जो ग्राफ बनाई थी, ये चार्जिंग की इक्वेशन है, इससे ग्राफ बनाई थी जब t इज इक्वल टू 0 है। आप देखें तो t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियली चार्ज हुआ 0, जब आप इसको 0 रख देंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 माइनस 1 0, और t इज इक्वल टू जब इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट में इसकी वैल्यू 0 होगी, और ये 0 हो जाएगा टर्म, ये 1 होगा, तो q नॉट हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाएं, एट t इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा टर्म 1, और q विल बी इक्वल टू q नॉट, मतलब इनिशियली का चार्ज इज मैक्सिमम, और उसका ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से, दिस विल बी द ग्राफ। ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ग्राफ का नेचर फिर भी एक्सपोनेंशियल है। और आप देखें फिर से यहां पर हम इसको लैम्डा को अगेन लैम्डा को हम फिर से इंक्लूड करें टाइम कांस्टेंट को, तो टाइम कांस्टेंट के टर्म्स में अगर इसको लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t माइनस t ओवर लैम्डा, ये टाइम कांस्टेंट है फिर से। अब इसको फिर से इफ वी प्लेस t इज इक्वल टू लैम्डा, इफ t इज इक्वल टू लैम्डा, तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल, तो q अपॉन एक्सपोनेंशियल, और इसकी जो वैल्यू है तो q विल बी इक्वल टू 0.368 q नॉट, q will be equal to 0.368 q नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी टाइम कांस्टेंट टर्म्स में। ये दूसरा टर्म है, जब ये पहला ग्राफ है चार्जिंग को डिनोट करता है, ये दूसरा डिस्चार्जिंग को डिनोट करता है, और डिस्चार्जिंग में जब आप आएंगे तो इसी टाइम को ये जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट विल करस्पॉन्ड टू 0.368 q नॉट। तो इस तरीके से चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट के लिए ये वैल्यू है जो इधर से आएगी, और डिस्चार्जिंग में इधर से आएगी, दोनों के लिए टाइम ये लैम्डा है। तो अब हमने ये देखा कि कैपेसिटर की चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, दोनों का नेचर एक्सपोनेंशियल होता है। जब हम इसके क्रॉस बैटरी कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर ग्रेजुअली चार्ज होगा, जो वोल्टेज कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस जनरेट हुआ है, दैट वोल्टेज opposes the EMF of the battery, and hence the charging of the capacitor is delayed.
तो जैसे नॉर्मली होता है कोई रजिस्टिव सर्किट, जिसकी बात हमने पहले भी की थी, तो जब कोई रजिस्टिव सर्किट होता है उसमें हम कोई बैटरी लगाकर स्विच ऑन करते हैं, करंट गोज टू द मैक्सिमम वैल्यू सडनली. बट इन केस व्हेन द कैपेसिटर इज इन द सर्किट और इंडक्टर इज इन द सर्किट, जो कैपेसिटर के द्वारा जो वोल्टेज जनरेट हुआ है या इंडक्टर के द्वारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है बैटरी की ईएमएफ को अपोज करता है, इसलिए वहां पर जो करंट थी और यहाँ पर जो चार्ज है इसको ग्रो करने में समय लगता है, इसकी डिलेड ग्रोथ होती है और उसका नेचर एक्सपोनेंशियल होता है. ठीक उसी प्रकार से जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो डिस्कनेक्ट करने में अचानक चार्ज घट करके जीरो नहीं होता, बल्कि अब चार्ज घटने में जो करंट फ्लो करती है, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर नाउ अपोजेस द डिक्रीजिंग करंट और डिक्रीजिंग चार्ज. Therefore, the decreasing of the current is delayed, not fast, और उसका फिर भी नेचर एक्सपोनेंशियल होता है. तो कैपेसिटर की चाहे चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, दोनों का ही नेचर एक्सपोनेंशियल होता है, जिस प्रकार से इंडक्टर में करंट की ग्रोथ और डिके का होता है. अब इसके बहुत सारे उपयोग किसी भी सर्किट में दैनिक जीवन में देखिए जो भी हम पढ़ते हैं उसका उपयोग है, और इस एक एक चीज का हम उपयोग करेंगे. और भौतिक विज्ञान वैसे भी फिजिक्स इज द साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. तो जब हम प्रयोग करते हैं इन चीजों का सर्किट बना करके जब हम प्रयोग करते हैं, एक्चुअल रियलाइजेशन हमें उसका होता है, उसकी हमें एक्चुअल समझ तभी आती है. तो अब लैब चूंकि अभी हम लोग चला नहीं पा रहे हैं, जैसे लैब स्टार्ट होती है तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं जो भी आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है, एक्सपेरिमेंटली भी हम इसको डिस्कस करेंगे, और टाइम टू टाइम हम क्लास में भी जितना संभव हो सकता है उसको आपको डिस्कस करके बताएंगे, उसको डिस्कस करेंगे. तो आज अभी इस लेक्चर में इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. थैंक यू.